हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी, जिसको हम शॉर्टकट में G6PD के नाम से भी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले G6PD क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज क्या है। तो देखिए, ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि हम HMP सॉल्ट पाथवे में पढ़े थे इसका, और ये क्या कर रहा था, NADPH सिंथेसाइज कर रहा था RBC में। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये HMP सॉल्ट पाथवे कुछ इस तरीके से है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला जो एंजाइम था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या कर रहा था, NADPH बना रहा था RBC में, हमारे रेड ब्लड में NADPH बना रहा था। तो ये क्या है, एक टाइप का ये एंजाइम है। अब हम देखते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी का डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन क्या है, तो देखिए ये क्या है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और ये कब होता है, जब हमें G6PD एंजाइम अगर हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, अगर वो चीज़ नहीं है यानी कि उसका कमी है, तो डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी तो होगा ही, जो चीज़ नहीं है उसका डिफिशियंसी होगा ही। तो ये क्या है, एक मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे पूर्वजों को हुआ है तो डैड मॉम को फिर हो जाएगा, उसके बाद बच्चे लोग को हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, एक जेनेटिक है, ये जन्म होने के बाद नहीं होता है, ये पहले ही होके ही आता है। ये कारण बस किस कारण से होता है कि जो हमारे G6PD जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, और उस दौरान हमारा क्या हो जाता है, G6PD का डिफिशियंसी हो जाता है। अब ये G6PD जो है एक अच्छी तरह से जाना जाने वाला इंजाइम डिफेक्ट है, मतलब ये पहले से ही वेल नॉन है, इसको सब लोग जान रहा है, क्योंकि ये जो दुनिया के पूरे हिस्से में फैला हुआ है, ये जो है पूरा दुनिया का हिस्सा में फैला हुआ है, लोगों को ये G6PD डिफिशियंसी हुआ है। अब ये जो G6PD डिफिशियंसी है वो इनहेरिटेड सेक्स लिंक है, यानी कि हमारे जो क्रोमोजोम होता है XY, जिसमें से X लिंक जो क्रोमोजोम है उसमें ये खास करके डिफेक्ट करता है, ये खास करके उसी क्रोमोजोम में लगता है, डिफिशियंसी होता है। और ये खास करके पुरुषों में होता है, ये जो डिफिशियंसी ये खास करके पुरुषों में होता है। अब ये जो डिफिशियंसी है ये हमारे बॉडी में सारे सेल्स में होता है। देखिए, जिसको डिफिशियंसी है वो इफेक्ट करेगा सारे सेल्स को, जितना भी सेल्स हमारे बॉडी में हैं। सपोज हमें डिफिशियंसी हो गया है तो हमारे बॉडी में जितना भी सेल्स है ये सबको इफेक्ट करेगा, मगर ये खास करके उसी के लिए घातक होगा, यानी कि RBC के लिए खास करके घातक होता है ये डिफिशियंसी। अब इसका काउजेज देख लेते हैं, किस कारणवश होता है। तो देखिए, जो इसका जो डिफिशियंसी हमने पहले पढ़ लिया कि ये जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जीन से होता है। जिस जीन में हमें डिफेक्ट है, यानी कि G6PD जो जीन है उसमें म्यूटेंट होगा और इसका डिफिशियंसी हो जाएगा। अब ये देखिए, जो G6PD डिफिशियंसी है ये किस रीज़न से होता है। देखिए, अगर हमें G6PD का एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो रहा है या मिसिंग है, तो तब हमें इसका डिफिशियंसी हो जाएगा। या तो कम मात्रा में ये सिंथेसाइज हो रहा है, नॉट इनफ, डज नॉट हैव इनफ ऑफ एन एंजाइम, अगर प्रशस्त मात्रा में अगर ये नहीं है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का डिफिशियंसी हो जाएगा। अब ये एंजाइम क्या कर रहा था, रेड ब्लड सेल्स जो होता है RBC को काम करने में मदद कर रहा था। अगर कम मात्रा में G6PD हमारे बॉडी में है तो उस दौरान क्या हो जाएगा, मिथिमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाएगा, यानी कि इकट्ठा होने लगेगा, और पेरोक्साइड इराइथ्रोसाइट में जाके ये दोनों जो है मिथिमोग्लोबिन और पेरोक्साइड जाके इकट्ठा होने लगेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा कि जो RBC है उसको मेच्योर होने से पहले ही मार देगा, यानी कि प्रीमेच्योरली ब्रेकडाउन, जवान होने से पहले ही इसको RBC को ख़त्म कर देगा। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, उसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। और वो बाद में जाके हीमोलाइसिस क्या हमें प्रॉब्लम करेगा कि हीमोलाइटिक एनीमिया, हमें जाके हीमोलाइटिक एनीमिया डिजीज़ लग जाएगा। अब ये जो मिथिमोग्लोबिन था, ये मिथिमोग्लोबिन क्या है, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस आयन Fe2+, ये मिथियोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस फेरिक होता है Fe3+। ठीक है, अब हम देखते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है। जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जल्दी जल्दी बनने की जगह जल्दी जल्दी टूट जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑक्सीजन कम मात्रा में हमारे ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंच पाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। अब ये रेड ब्लड सेल्स था, उसका डिस्ट्रक्शन यानी कि उसका विनाश कुछ चीज़ें कर देता है, कुछ जो चीज़ें हैं उसको विनाश करने का शुरू कर देता है, जो कि है इन्फेक्शन हो गया, सर्टेन फूड हो गया, सच एज पावा बीन्स। अगर पावा बीन आप खाएंगे तो RBC डिस्ट्रक्शन में और उसको मदद करेगा। तो और ये सर्टेन मेडिसिन हो गया, यानी कि एस्पिरिन, सल्फा ड्रग्स, NSAID, एंटीबायोटिक्स। NSAID है मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब इसका हम कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं, यानी कि इसका लक्षण क्या होता है। अगर G6PD का डिफिशियंसी है उन लोगों में इसका लक्षण क्या क्या देखा जाएगा। तो देखिए, ये लक्षण देखा जाएगा। अब ये क्या क्या है पढ़ते हैं, यानी कि फैटिक, थकान हो जाना, डार्क यूरिन, ज़्यादा डार्क पेशाब होना,
येलो ऑफ स्किन एंड आइज, यानी कि पीला हो जाना स्किन का और आइज का, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में कठिनाई, दिल के धड़कन तेज हो जाना, बुखार और चक्कर आना, अचानक से बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाना, पेट में दर्द होना, स्प्लीन और लीवर इनलार्ज, यानी कि फूलना, फिजिकल कंडीशन को बर्बाद कर देना, ये सारे क्या सिम्टम्स है G6PD डिफिशियंसी का। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस, हम किस तरीके से, अगर जिन लोगों को G6PD हो गया है तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसको G6PD डिफिशियंसी है। अगर किसी को हुआ है तो हमें तो पता भी तो लगाना होगा ना, तो हम उस दौरान क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसको पता लगाते हैं। तो कुछ हम ब्लड टेस्ट करके हम G6PD का लेवल का हम चेक कर सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करके। और दूसरे टेस्ट में हो गया हम कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, यानी कि जो ब्लड सेल हैं उसको काउंट करके हम पता लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं। रेटिकुलोसाइट, यानी कि डेवलपिंग आरबीसी जो होता है, बढ़ने लगता है जो आरबीसी, जो शुरुआती दिन में जो बढ़ता है आरबीसी, उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। तो देखिए शुरू में हमने क्या देखा कि G6PD डिफिशियंसी जो है एक टाइप का जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक है। तो ये एक टाइप का ठीक तो पूरा पारी नहीं होगा, मगर हम इसको क्या करेंगे, कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक हम इसको रोक के रख सकते हैं। तो जिन लोगों को G6PD डिफिशियंसी है वो क्या करें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि ऑक्सीडेटिव तनाव ना लें और उन दवाइयों का यूजेज बंद कर दें जो दवा क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रक्शन करता है, आरबीसी को विनाश करता है, उन दवाओं को यूजेज ना करें। तो इस टाइप का हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा G6PD डिफिशियंसी के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इसका जो नोट्स है टेलीग्राम पे हम इसका नोट्स भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।